नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज टॉपिक है विधायिका। आज हम लोग विधायिका को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और ये संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा है। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश के शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो ये विधायिका के अंतर्गत जो है संघीय विधायिका है और राज्य विधायिका है। संघीय व्यवस्था आप जानते हैं कि ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस विधायिका के अंतर्गत दो स्तर की सरकारें कार्य करती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। तो हम लोग अभी देखेंगे संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। तो सबसे पहले हम सबके बीच में एक प्रश्न आता है कि विधायिका है क्या। तो विधायिका का अर्थ है विधेयक, अर्थात जो बिल पास करता है, कानून बनाता है, उसको बोला जाता है विधायिका। बिल जो पास करता है, बिल पास करना, ये हो गया विधायिका। तो हम लोग अभी देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में यानी जो संघीय विधायिका है उसमें कौन सा संरचना है, कैसे किया गया है। तो पहले देखेंगे ये संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है। अब कहा जाए कि भारत के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को कहाँ से लाया गया है, तो ये ब्रिटेन से लाया गया है। तो इस संसद के 3 अंग होते हैं, स्तंभ होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल और तीसरा लोकसभा। ये सामूहिक नाम दिया गया है संसद। अगर राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्य विधायिका में तो ये राज्य विधानमंडल इसको बोला जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट लेवल पर राज्य स्तर पर कार्य करती है। ये भी सामूहिक नाम है, यानी इसके भी 3 स्तंभ हैं, 3 अंग हैं। विधानमंडल के भी 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद ये आपका क्या है, सदन है, और राज्यपाल एक पोस्ट है, व्यक्ति है। ये तीनों अंगों को सामूहिक रूप से मिलाकर बोला जाता है विधानमंडल। अब यहाँ देखना है कि ये तीनों अंग, अगर कहीं प्रश्न पूछता है कि संसद बराबर क्या होता है या संसद किन किन अंगों से मिलकर बना होता है, तो हम लोग बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा। ये दोनों सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों क्या है, सदन है, हाउसेस है। और ये एक पोस्ट है, पद है राष्ट्रपति के। ये तीनों मिलकर संसद, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार, विधि निर्माण करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद द्वारा। कोई भी कानून, कोई भी विधि बनता है तो वो संसद उसे पास करती है। तो ये संसद द्वारा, जैसे कि जानते हैं कि कोई भी विधेयक अगर लाया जाता है सदन में तो लोकसभा, राज्यसभा में पास हो जाता है। इसके बाद अंतिम रूप से वो कहाँ जाता है, तो राष्ट्रपति का मुहर लगता है। राष्ट्रपति ये संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, सबसे ऊंचा पोस्ट इनका होता है। तीनों सेना के ये मालिक होते हैं, जल, थल, स्थल, जितने तीनों सेना है, तीनों सेना के ये हेड होते हैं। और ये कह रहे हैं कि देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। तो देखना हम लोग को है कि ये तीनों जो संरचना है, इसमें कैसे मेंबर को नियुक्त किया जाता है, किस किस आधार पर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा। अगर राज्यसभा में देखा जाए तो वर्तमान में राज्यसभा के सीट हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में थोड़ा बहुत जो भिन्नता है, अंतर है, उसको कैसे समझेंगे। तो इसको बोला जाता है अस्थायी सदन। ये हो गया अस्थायी सदन। इसको बोला जाता है उच्च सदन और इसको बोला जाता है निम्न सदन। अब ये अस्थाई वाली बात होती है कि राज्यसभा अस्थाई है
अर्थात ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। ये सभा परमानेंट है, अस्थायी है, कभी भंग। अब लोकसभा हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के बाद ये भंग होता है, या बीच में भी परिस्थिति ऐसी आती है कि लोकसभा को भंग किया जाता है। तो अगर राज्यसभा के कार्यकाल पूछा जाए तो ये क्या है, अस्थायी है। लेकिन लोकसभा अगर पूछा जाए तो ये 5 वर्ष। अब राज्यसभा के सदस्य का जब कार्यकाल पूछा जाए तो ये कितने वर्ष के लिए, ये 6 वर्ष के लिए होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ये 6 वर्ष के चुने जाते हैं। 6 वर्ष के बाद हर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अगर यहाँ देखा जाए कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुनाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ये चुनाते हैं। तो सबसे पहले इसको बोला गया है अस्थायी, इसको अस्थायी। ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। ये 6 वर्ष, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये ध्यान रखना हम लोग। अब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं। राज्य के प्रतिनिधित्व, इसको राज्य परिषद भी बोला जा सकता है, और इसको लोकसभा बोल सकते हैं। इसकी जो चुनाव होती है ये क्या होती है, प्रत्यक्ष चुनाव होती है। इसमें जो सदस्य जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोट देने के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। इसमें प्रत्यक्ष सदस्य, और इसमें जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं लोग इन लोग के चुनाव, इस सभा के सदस्यों के चुनाव करते हैं। अब देखना है कि दोनों सभा के सदस्यों के लिए क्या उम्र होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग ठीक से याद कर सकते हैं कि 25 वर्ष आपकी उम्र है, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, कम से कम 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए हो जाएगा 35 वर्ष। अब देखना है कि राज्यसभा में पूरे देश से कैसे सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ये राज्य स्तर पे आते हैं। हर राज्य से ये निश्चित किया गया है, तय किया गया है कि इतने सदस्य आएंगे। जैसे अगर झारखंड की हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 6 है। 6 यहाँ के विधायक राज्यसभा के सदस्य के रूप में वहाँ जाएंगे, 6 विधायक। ये निश्चित कैसे किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अभी जितना हम लोग लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो ये जो तय हुआ है कि कितने आएंगे। लोकसभा में सदस्य अधिक से अधिक हो सकते हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है मैक्सिमम 550। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान में कितना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 250। वर्तमान में कितना है 245, यानी 5 सदस्य नहीं है। तो अब देखना है कि जो 245 हैं क्या ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, नहीं, बल्कि 233 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। अब ये 12 सदस्य को कौन मनोनीत करता है, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं करते, विशेष अधिकार लेकर नहीं करते, बल्कि मंत्री परिषद की सहायता से ये 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं। अब देखना है कि 233 जो सदस्य हुए वो सारे जितने राज्य हैं उनसे लिया जाता है, या केंद्र शासित प्रदेश से भी लिया जाता है। तो 229 राज्य से लिए जाते हैं, और 4 जो सदस्य हैं वो लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में तो केंद्र शासित 9 प्रदेश हो गया, लेकिन पहले जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें से मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य को लिया जाता था, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी।
तो ये 4 जो सदस्य हैं दिल्ली और पुडुचेरी से लिए जाते हैं। टोटल 233 ये निर्वाचित होते हैं। 229 आते हैं राज्य स्तर से और 4 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गया 233, टोटल हो गया 233। अब कह रहे हैं कि 12 मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो कौन सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं? हम आप भी जा सकते हैं? नहीं, कहते हैं कि देश के जो एक्सपर्ट लोग हैं, यानी साहित्य, कला, विज्ञान या समाज में जो निपुण हैं, ज्ञाता हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, वैसे व्यक्ति को 12 को यहाँ नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अब कला को देखा जाए तो कला में गेम भी आता है। आपका सचिन तेंदुलकर, वो भी राज्यसभा के सदस्य बने थे। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो भी राज्यसभा के सदस्य बने थे, क्योंकि कला के अंतर्गत गेम भी आता है, खेल भी आता है। इसलिए देख रहे हैं कि आज की स्थिति में बहुत लोग खेल की तरफ अपना रुचि बढ़ा रहे हैं और अस्तित्व में आ रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये सदस्यों की संख्या, अब कहा जाएगा कि ये सदस्य कैसे निर्धारित हुए? क्या जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो फिर अभी तक परिवर्तन नहीं हो रहा है। टोटल सदस्यों की संख्या है 250, वर्तमान में है 245। तो ये 5 जो खाली है, रिक्त है, इसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है निरंतर। तो यहाँ तय किया गया है, कब तय किया गया है? 1971 की जनगणना के अनुसार जितनी भी सीट है उसमें रखा गया है, वो सीट निश्चित किया गया है 1971 की जनगणना के अनुसार। और ये तय भी है कि ये 2026 तक न इसमें बढ़ेगी और न घटेगी, ये फिक्स किया हुआ है। 2026 तक लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या न बढ़ेगी और न घटेगी। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्य कहाँ से आते हैं, तो प्रत्येक राज्य से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति क्या प्रत्यक्ष रूप से की जाती है? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम आप विधायक के रूप में ये नियुक्ति कर चुके होते हैं और वही विधायक सदस्य के रूप में आते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ये अस्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, भंग नहीं होती है, परमानेंट। हाँ, इसके सदस्य हर 6 वर्ष के बाद, तो सदस्यों के जो कार्यकाल पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। और ये उच्च सदन बोला जाता है, इसको निम्न सदन बोला जाता है। ये 6 वर्ष के लिए, ये 6 वर्ष के लिए कार्य करते हैं, इसके सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए। अब है कि इस सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो ये उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए, तब सदस्य बनिएगा। अब ये हमारे भारतीय संविधान में जो राज्यसभा की सीट निश्चित की गई है वो कितना की गई है? 250। लेकिन वर्तमान में कितना सीट है? वर्तमान में 245 है। अब 245 कहाँ से आते हैं? तो याद रखना है कि 233 जो है वो निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, और 12 जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं। किन के द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति हम आपको थोड़े भर देंगे उसमें, एक निर्धारित है, इसके लिए वर्णन किया गया है। अब राज्यसभा जो है आर्टिकल कितना में है? 80 में इसका वर्णन है। तो ये मनोनीत सदस्य के बारे में भी 80 आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आर्टिकल 80(3) में लिखा गया है कि 12 मनोनीत सदस्य हैं। इसके लिए आपका हो गया 79 ये हो गया 80 और ये हो गया 81। और राष्ट्रपति का चुनाव भारत में होगा, ये है 52 में। तो ये हम लोग जानेंगे कि 4 जो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। अब चलिए देखते हैं लोकसभा। लोकसभा बताया गया कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है,
यह अस्थायी है क्योंकि 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष या इसके पहले भी लोकसभा भंग किया जा सकता है। फिर आपका है ये निम्न सदन के नाम से, या लोकप्रिय सदन भी इसको बोला जाता है, लोकप्रिय। लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके सदस्य बनने के लिए क्या है, ये 25 वर्ष, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता इसमें अपने प्रतिनिधित्व के अपने हर राज्य से प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजते हैं और ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने, इसीलिए बोला जाता है लोकप्रिय सदन, यानी जनताओं का ये सदन है, जनता ही यहाँ पहुँचा है अपने प्रतिनिधित्व को, ये इसलिए बोला जाए। अब देखना है कि इसमें जो सदस्य की निश्चित की गई है भारतीय संविधान में कि लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या, जिसको मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है 552। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 545। अब ये 7 जो हैं, 7 कहाँ से नहीं आया, अभी समझेंगे। 7 कहाँ नहीं है, जो खाली हैं। तो अब इसमें निर्वाचित, इसमें भी मनोनीत होते हैं, लोकसभा में भी मनोनीत होते हैं। तो कितना निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित जो होते हैं वो कितना होते हैं, तो निर्वाचित होते हैं 543 प्लस 2 होते हैं मनोनीत। और इसमें भी मनोनीत कौन करेंगे, तो ये राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है। मनोनीत करने के लिए किसको अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति। यहाँ हम लोग पढ़े कि जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, देश के एक्सपर्ट लोग, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वो मनोनीत होते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द आया मनोनीत, एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन, एंग्लो शब्द अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, अंग्रेजों से लिया गया है। तो इसमें जो 2 मनोनीत होते हैं, कहने का आपके दादा परदादा अंग्रेज है और आपकी माँ मूल रूप से भारतीय हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए हैं, इसलिए एक अंग्रेज यानी पिता, दादा, परदादा अंग्रेज और दादी, माता, परदादी जो हैं अगर वो भारतीय हैं तो उनके जो संतान हुए वो एंग्लो इंडियन कहलाए। तो वैसे ही 2 लोग को यहाँ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कुल संख्या कितना है, कुल संख्या है 545। वर्तमान में लोकसभा के कुल संख्या कितना है, तो 545। अब ये 7 कहाँ से नहीं भरा, तो हम लोग जानेंगे कि ये कहा गया है कि 530 जो आएंगे वो आएंगे राज्य से, 530 सदस्य आएंगे राज्य से, और जो 20 सदस्य होंगे वो कहाँ से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो 530 तो आ जाते हैं, ये चुनाव होता है तो 530 आ जाते हैं, लेकिन इसमें आते हैं 13 सदस्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश से नहीं आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश से 7 कैसे नहीं, कारण क्या है, तो आप लोग सुने होंगे POK, पाक अधिकृत कश्मीर। जो कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र में जो जनता है उस जनता से निर्धारित किया गया है कि वो +7 रहेंगे, यानी वहाँ से 7 लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे और ये 7 मिलाकर 20 होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में आते हैं कितना, 13। तो ये हमको लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये उम्र कितना होता है, तो 25 वर्ष, इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अब कहता है कि लोकसभा के चुनाव के लिए जो देश की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो कितने वर्ष होने के बाद वोट देने का अधिकार दिया गया है, तो वो 18 वर्ष, आप लोग जानते हैं। और एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ है, हमको अगर आर्टिकल याद करना है
कि लोकसभा के आर्टिकल कैसे काशी याद करें। अगर ये 2 में से एक याद हो गया तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको हम पलट देंगे, अगर ऐसे कर देंगे 18 को पलट दिए तो क्या हो गया उल्टा 81। तो आसानी से लोकसभा के आर्टिकल को हम लोग याद कर सकते हैं और इसको समझने में दिक्कत भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं तो 552, वर्तमान में कितने हैं तो ये 45, 7 अभी नहीं हैं, ये नहीं है 7। निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं तो 243 और प्लस जो 2 आए, 45 हम कह रहे हैं वर्तमान में, प्लस जो 2 आए ये मनोनीत होते हैं। किनके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? जो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन मतलब आपके दादा परदादा पिता अंग्रेज है और माँ मूल रूप से भारतीय है, तो एंग्लो इंडियन वैसे संतान को, वंशज को यहाँ किया जाता है। अब देखना है कि 500 जो हम बोल रहे हैं 43 निर्वाचित होते हैं तो राज्य से कितने आते हैं तो राज्य से आते हैं 530 और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 13। लेकिन निर्धारित कितना किया गया है 20। 7 केंद्र शासित प्रदेश से नहीं आते हैं। तो ये 7 जो नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर के जो भाग पे पाकिस्तान कब्जा कर लिए हैं वहाँ की जनसंख्या को देखते हुए निर्धारित किया गया है कि वहाँ से भी 7 सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो ये आपका हो गया लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा और ये दोनों के आप लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं जो बैठक उठक करते हैं। सबको पता है कि ये सदन जब 1947 के बाद नहीं बना हुआ था, यानी चुनाव सबसे पहले अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव सबसे पहले हुआ था 1951-52 में। इसका मैंने अगर बोला जाए तो गठन हुआ था 3 अप्रैल को। उन्नीस में। और ये पहली अगर बैठक पूछा जाए, पहली बैठक लोकसभा राज्यसभा के दोनों का एक ही दिन हुआ था बैठक। तो ये हुआ था आपका 13 मई को, 13 मई 1952 को। तो ये 51-52 भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 51-52 में। इसके पहले संसद का काम कौन देखता था तो संविधान सभा। जब तक ये संसद का गठन नहीं हुआ था इसके पहले संसद का कार्य कौन देखता था? संविधान सभा देखता था। अस्थायी रूप से संविधान सभा इस कार्य को देखता था। और इसके पहले अध्यक्ष अगर देखा जाए तो JV मावलंकर थे। JV मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष उसी में से सदस्यों में से जो वरिष्ठ होते हैं उनको चुना जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें सदस्य में जो बहुमत जिनको प्राप्त होता है, जिस पार्टी की बहुमत प्राप्त होती है उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रस्ताव जाता है, बुलाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये ठीक है। अब हम लोग को देखना है यहाँ राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन है? हाँ, अगर राष्ट्रपति को देखा जाए तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है। एक निर्वाचन मंडल होता है जो जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें भी हम लोग को ध्यान देना है कि जो मनोनीत हुए हैं यहाँ 12 और यहाँ 2 जो मनोनीत हुए 2 सदस्य, ये सदस्य आपका किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य का अधिकार नहीं है क्योंकि उनको जनता ने ही चुनी है। वो तो मनोनीत किए गए हैं, नॉमिनेटेड किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है।
ये जो इनकी वोट होती है निर्वाचन मंडल द्वारा, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति को वोट देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये कितने वर्ष के लिए होता है? ये 5 वर्ष के लिए होता है। और ये अध्यक्ष कहते हैं संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को कार्य करना होता है, लेकिन बिना इनके सलाह से नहीं, या मंत्रिपरिषद में कोई भी चर्चा होती है तो ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि राष्ट्रपति को अवगत कराए। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, देश में एक राष्ट्रपति होंगे। भारतीय संविधान में अगर ऐसा चर्चा है तो वो है 52 में। राज्यसभा के गठन का चर्चा किया गया है 80 में, और लोकसभा के चर्चा किया गया है 81 में। अगर राज्य स्तर पर हम लोग देखेंगे तो ये राज्य विधायिका जो है, राज्य विधान मंडल इसको बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके भी 3 स्तंभ हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ये विधानसभा विधान परिषद क्या है? ये भी सदन है, जैसे यहाँ ये और ये राज्यसभा लोकसभा जैसे 2 सदन है, वैसे विधानसभा विधान परिषद भी 2 सदन है। जैसे लोकसभा का काम केंद्र में है, वैसे विधानसभा का काम केंद्र में है। इसमें भी जनता प्रत्यक्ष चुनाव करके विधानसभा के सदस्य को बनाते हैं। विधानसभा के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। विधान परिषद में जैसे आप लोग राज्यसभा में देखिए वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें कहाँ से सदस्य आते हैं? तो पंचायती व्यवस्था से आते हैं, विधानसभा से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, माध्यमिक विद्यालय से आते हैं, विश्वविद्यालय से, ऐसे करके यहाँ सदस्यों की संख्या बढ़ी जाती है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे राज्य हैं, 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। 7 राज्यों में विधान परिषद है, उसको याद भी आप लोग कर सकते हैं। यू जाम बिकते हैं, एक ट्रिक है, यू जाम बिकते हैं। यू से हो गया उत्तर प्रदेश, ज से जम्मू कश्मीर, आ हो गया आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र हो गया, बी से बिहार हो गया, क से कर्नाटक हो गया, और ते से तेलंगाना। ये 7 राज्यों में विधान परिषद है। अब मान लीजिए जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा मिलकर विधानमंडल गठन करते हैं। विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद। उदाहरण के लिए आपका झारखंड में नहीं है, बिहार में विधान परिषद है, तो जहाँ नहीं है वहाँ ये 2 मिलकर विधानमंडल के गठन करते हैं। विधानसभा के लिए भी वही है, ये 25 वर्ष की उम्र है तो ये आप सदस्य बन सकते हैं। इसमें 30 वर्ष वैसे ही निश्चित है जैसे उसमें आप देखें। और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपका केंद्रीय सदस्य प्रतिनिधि होते हैं। राज्यपाल हर राज्य में जो होते हैं वो क्या होते हैं? केंद्रीय प्रतिनिधि होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध में जो आर्टिकल है वो कितना है? 153। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो आर्टिकल है 153, और विधानसभा के है 170, विधान परिषद का है 171। इसमें वर्णन है। अब ये विधानसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष जनता द्वारा की जाती है, जनता चुन के भेजते हैं। हर राज्य में अलग अलग विधानसभा के सदस्य अधिकतम अगर हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं? 500, और न्यूनतम हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं? 60। लेकिन अपवादवश कुछ ऐसे हैं जहां कम भी है सदस्य, 60 से भी नीचे है। ये अधिकतम और ये न्यूनतम सदस्य चुना गया है। अब राज्यपाल, अगर मान लीजिए एक बार राष्ट्रपति राज्यपाल को चुन के किसी राज्य में भेज दिए, तो ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष उसी राज्य में उनको काटना है। 5 वर्ष में हो सके तो उनको 5 राज्य में भी जाना पड़ जाए, या एक राज्य में भी रह सकते हैं। ये आपका राज्यपाल है। राज्य स्तर पे जितने भी ऊंचे अधिकारी की नियुक्ति करना होता है तो ये कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं। तो हम लोग को उम्मीद है, ऐसा विश्वास है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए एक स्तंभों के बारे में अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आप लोग देखिए, समझिए और सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।